ये फिबोनाकी क्या है, ये गोल्डन रेशियो क्या है, रियल वर्ल्ड में फिबोनाकी कैसे काम करती है, उसका स्टॉक मार्केट से क्या लेना देना है, और उस स्टॉक मार्केट में हम फिबोनाकी यूज करके कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलो सीखते हैं फिबोनाकी। तो फ्रेंड्स, फिबोनाकी एक मैथमेटिशियन के नाम के पीछे बनाई गई मैथमेटिकल सीरीज है। मैथमेटिशियन का नाम था लियोनार्डो द फिबोनाकी। उसने 1200 सेंचुरी में एक सीरीज का इंटरप्रिटेशन किया। उसका नाम था लिबर एबैसी। इस बुक में उसने उसका डिटेलिंग दी थी। तो सीरीज क्या है? द फॉर्मूला फॉर सीरीज इज एफ एन इक्वल टू एफ एन माइनस वन प्लस एफ एन माइनस टू फॉर एन इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन वन। तो सीरीज कैसे फॉर्म होती है? व्हाट इज फिबोनाकी सीरीज? सीरीज स्टार्ट होती है जीरो से। जीरो के बाद फर्स्ट नंबर है वन, तो जीरो प्लस वन बिकम्स अगेन अ वन, देन वन प्लस वन बिकम अगेन अ टू, एंड सो फोर्थ। टू प्लस वन इज थ्री, थ्री प्लस टू इज फाइव, एंड सो फोर्थ। तो दिस इज द सीरीज ऑफ फिबोनाकी। ये कंसेक्यूटिव नंबर्स को जोड़ के बनाई गई सीरीज है। अभी इसका जो क्वोशंट है, क्वोशंट मतलब अगर बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं तो देर इज वन स्पेसिफिक नंबर कमिंग, एंड सम सेम थिंग अगर छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स में, तो देर इज अ क्वोशंट रिमाइंडर। तो छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करेंगे तो रेशियो कम्स आउट टू बी 0.618, एंड बड़े नंबर से छोटे को डिवाइड करेंगे तो दैट रेशियो इज कमिंग आउट टू बी 1.618। सो ये नंबर को गोल्डन रेशियोज बोलते हैं। ये गोल्डन रेशियो क्यों बोलते हैं? लेट्स सी फर्दर। क्योंकि फिबोनाकी अपने नेचर में एक सर्वसामान्य रूल है। मतलब कि अगर आप कोई फ्लावर देखते हो, प्लांट देखते हो, यूनिवर्सली कोई फॉर्मेशन देखते हो, वो सब फिबोनाकी सीरीज को फॉलो करते हैं। दिस इज अ फ्रूट, अनानास फ्रूट। दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ आवर ईयर वेयर इट इज also following that spherical movement of the Fibonacci numbers. Again, the formation of our body parts also following the same. ये अपने बॉडी पार्ट्स में भी सेम सीरीज दिखती है। और तो और अपने यूनिवर्स के हर एक चीज़ों में भी फिबोनाकी का यूनिवर्सल इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा और एक मज़ेदार बात बताऊं, अपना जो डीएनए है, जो हमारे जीवन का मूल आधार है, वो भी फिबोनाकी को फॉलो करता है। अगर फिबोनाकी में सब कुछ इन्वॉल्व है, दैट मीन्स इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। अगर यूनिवर्सल लॉ है तो वो सब जगह अप्लाई किया जा सकता है, एंड दैट इज़ वाई वी कैन ऑल्सो अप्लाई इट टू द स्टॉक मार्केट। नाउ ये गोल्डन रेशियो जो जनरेट हुआ वो कैसे बनता? कंसेक्यूटिव दो नंबर को, बड़े नंबर को छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनिशियल फेज में 0.61 के सीरीज में नंबर जनरेट होता है। जैसे जैसे नंबर दूर होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे, तो ये रेशियो रिफाइंड होके 0.618 नंबर बन जाता है। अगेन कंसेक्यूटिव दो नंबर छोड़ के नंबर को डिवीजन लेंगे तो उनके डिवीजन का रेशियो बनता है 0.382। सेम अगर एक नंबर से छोड़ के दो नंबर छोड़ के तीसरे नंबर से डिवीजन करेंगे तो रेशियो बन जाता है 0.230। तो ये सब गोल्डन रेशियोज के नंबर है। स्पेसिफिकली प्राइमरी गोल्डन रेशियो नंबर 0.618 है, और बड़े से छोटे को डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम 1.618। तो वो भी एक गोल्डन नंबर है। बाकी के जो नंबर्स हम देख रहे हैं कि एक नंबर छोड़ के और बाकी सबको ऊपर से नीचे डिवीजन करके, जैसे ये और ये डिराइव्ड नंबर्स। तो ऐसे देखें तो बेसिक रिट्रेसमेंट लेवल इससे डिफाइंड होते हैं इन स्टॉक मार्केट। ये लेवल हम चार्ट पे देखेंगे कि क्या कैसे दिखते हैं एज अ नंबर ऑफ फिबोनाकी सीरीज। तो कौन से चार मेजर लेवल्स है जो कि फिबोनाकी सीरीज पे प्लॉट किए जाते हैं? ये चार लेवल 0.230, 0.382, 0.5 और 0.618। इसकी एप्लीकेशन हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं। अभी रिट्रेसमेंट क्या चीज़ है? कोई भी स्टॉक जो कोई एक डायरेक्शन में मूव होता है वो जिगजैग पैटर्न में ऊपर या नीचे जाता है। तो जहाँ पे ऊपर जाएगा किसी एक जगह पे पॉज लेके थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक ऐसे मूव करता है ऊपर की डायरेक्शन में, फिर थोड़ा सा नीचे आता है, वापिस ऊपर जाता है, तो नीचे आता है, वापिस ऊपर जाता है। तो इस केस में जो ये मेजर ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड। दिस इज अ अप ट्रेंड, बट दिस इज अ काउंटर ट्रेंड।
तो उस काउंटर ट्रेंड को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। अब रिट्रेसमेंट जो है, अगर इसको हम जीरो लेवल बोलेंगे और इसको अगर हम वन लेवल बोलते हैं, दिस इज जीरो लेवल, दिस इज वन लेवल, तो जो रिट्रेसमेंट है वो कभी भी जीरो और वन के बीच में होता है। इन दैट सेंस रिट्रेसमेंट कभी भी जीरो के नीचे नहीं जाता, अगर जीरो के नीचे जाएगा तो उसको रिवर्जल बोलते हैं। सो रिट्रेसमेंट इज व्हाट, अ काउंटर ट्रेंड इन अ मेन ट्रेंड। दिस इज व्हाट वी एक्सप्लेन अभी जो हमने देखा। और एक चीज, शैलो द रिट्रेसमेंट द स्ट्रॉन्गर इज द ट्रेंड। मतलब अगर कोई स्टॉक का रिट्रेसमेंट कम है तो उसका ऊपर जाने का चांस ज़्यादा है, एंड उल्टा भी उतना ही सच है। अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो उसका रिट्रेसमेंट ऊपर तक थोड़ा कम होता है, तो उसका नीचे गिरने के चांसेस ज़्यादा है। नाउ कमिंग डाउन टू एग्जांपल ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे मेजर किए जाते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि कोई स्टॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में मूव होके कुछ पॉइंट तक नीचे आ रहा है। अगर पॉइंट ए 100 वैल्यू है, पॉइंट बी 200 वैल्यू है, तो देर आर डिफरेंट रिट्रेसमेंट जोन्स विच आर डिफाइन, वो डिफाइन किए जाते हैं फिबोनाची के लेवल के हिसाब से। तो फिबोनाची हम जब चार्ट पे प्लॉट करते हैं तो जो लोएस्ट पॉइंट और हाईएस्ट पॉइंट को जोड़ के हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाते हैं। वहाँ पे जब हमें पता चलता है कि वो रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ है, अगर मान लो रिट्रेसमेंट 38.2% होगा तो नेक्स्ट वो 38.2% बिटवीन 100 to 200 क्या होगा, 162। अगर 50% होगा तो वो लेवल होगा 150, एंड 61.8 होगा तो वो लेवल होगा 138। उल्टा डायरेक्शन में अगर यहाँ देखेंगे चोला फाइनेंस में, जहाँ पे 38.2% रिट्रेसमेंट पे जो स्टॉक ने यहाँ रिवर्जन दिया, ये यहाँ पे बिटवीन टू रैली पॉइंट, जहाँ पे 0 और 1 के बीच में मूवमेंट के बाद ये स्टॉक नीचे कहाँ तक गया, 0.382 लेवल तक गया। दिस आर द लेवल ऑफ रिट्रेसमेंट इन दिस स्टॉक। उस रिट्रेसमेंट के बाद वो सीधे सीधे ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो गया। सो दिस इज वन ऑफ द क्लासिक एग्जाम्पल जहाँ पे 38.2% पे रिट्रेसमेंट हुआ है। अभी उल्टी डायरेक्शन में देखते हैं, अगर डाउन ट्रेंड रहा तो वहां पे भी रिट्रेसमेंट देखने को मिलता है। तो अगर कोई स्टॉक 200 रुपए के वैल्यूएशन से गिर के 100 रुपीज की वैल्यूएशन तक चला गया, तो वहां के बाद वो रेस्ट लेके कहीं ऊपर की ओर रिट्रेसमेंट दे रहा है, तो वो रिट्रेसमेंट लेवल के जोन्स क्या होंगे। अगेन, अगर ए और बी के वैल्यूएशन 200 और 100 है और ये 0 वैल्यू है, ये वहाँ पे 1 वैल्यू है, तो ये 38.2% होगा 138, 50% होगा 150, 61.8 होगा 162। इन केस ऐसे केस में कोई स्टॉक नीचे डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो नीचे के बाद एक रिट्रेसमेंट में आके वापस अपना मेन ट्रेंड कंटिन्यू करता है। वी विल सी द एग्जांपल ABFRL। इसमें रिट्रेसमेंट 38.2% पे होने के बाद वो नीचे चला गया। सी हियर, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में ये जो डाउन ट्रेंड है उसके बीच में हमने फिबोनाची सीरीज लगाई। यहाँ पे देखेंगे 0.382 लेवल पे यहाँ पे रिजेक्शन आया, और वो जो ट्रेंड है मेन ट्रेंड कंटिन्यूटी रहा। मतलब एक ट्रेंड चालू था, यहाँ से रिट्रेस हुआ यहाँ तक 38.2% तक, और वापिस उसने डाउन जर्नी अपनी चालू रखी। अब प्रैक्टिकल देखते हैं। आपके सामने हिंदुस्तान जिंक का चार्ट है। यहाँ पे मैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल जो कि अपने पास यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में दिखता है, तो रिट्रेसमेंट टूल को क्लिक करेंगे। यहाँ पे लोएस्ट करंट लोएस्ट स्विंग को और हाईएस्ट स्विंग को अटैच करेंगे, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक करंट स्टेट में कहाँ पे रिएक्ट हो रहा है। इट इज़ रिएक्टिंग एट अ लेवल ऑफ 0.382, दैट इज 589। उसके बाद जब रिएक्ट करता है तो कहाँ जाता है, ऊपर की डायरेक्शन में। दूसरा एग्जांपल, अपने सामने क्राफ्ट्समैन का चार्ट है। अगेन करंट केस में रिट्रेसमेंट टूल यूज करके जो नया सबसे लेटेस्ट स्विंग है उसके ऊपर नीचे 0 और ऊपर नीचे 1 और ऊपर 0 तक ट्रेस करेंगे, तो उसका रिट्रेसमेंट कहाँ तक हुआ। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि ये 0.618 लेवल को टच करके ऊपर चला गया यहाँ पे। तो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे उसने रिएक्ट किया, तो कहाँ गया, ऊपर गया। उसके बाद भले ही वो नीचे आया, बट ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट में काम कर रहा है। अब डाउन ट्रेंड में भी ये काम करता है क्या, लेट अस सी दैट वे। आपके सामने डिक्सन का चार्ट है।
डाउन ट्रेंड में कैसे काम करता है, तो यहाँ पे फिबोनाची ट्रेसमेंट को यूज करो। यहाँ पे 0.1 है, यहाँ पे 0.2 है। अब जूम करते हैं, जूम करने पर क्या दिखता है, पता चलता है कि आफ्टर दिस डाउन ट्रेंड 0.618 लेवल, दिस इज 0.618 लेवल, दिस वन इज 0.618 लेवल पर जाके प्राइस एक्शन नीचे की ओर जाता है। और एक एग्जांपल देखते हैं, सेम चार्ट पे दूसरे स्विंग को रिट्रेस करके देखते हैं। यहाँ से डाउनफॉल चालू हुआ, यहाँ पे पॉज हुआ है क्योंकि उसके बाद ट्रेसिंग हुआ है। उस केस में आप देखें कि मूवमेंट कैसी है। यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आया, एक रिट्रेसमेंट हो, रिट्रेसमेंट कौन से लेवल तक हुआ, 0.382, 382 के बाद रिट्रेस होने के बाद कंटिन्यूटी ऑफ द ट्रेंड। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आपको और फिबोनाची के बारे में जानना है तो मेरी चैनल स्टॉक्स 360 पे जाके अल्टीमेट फिबोनाची एंड बॉलिंजर बैंड्स ट्रेडिंग गाइड वाला वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको इन डेप्थ फिबोनाची के बारे में और बॉलिंजर बैंड के बारे में कैसे ट्रेड किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, share this video with your friends and stay healthy, stay happy.